क्लास 10th का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट सी भी कर लिया था। तो मेरी मेमोरी फुल हो गई थी, तो यहाँ तक हमने कर लिया था, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? 18वां। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सारे ही शानदार है और हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समान दूरी पर स्थित है। और ये ऐसे क्वेश्चन जो हर साल आते ही आते हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समान दूरी पर बोला है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 18 है। अथवा फथवा जो भी है ना, हम सब करेंगे। तो दो बिंदु हमें दे रखे हैं। माना वो एक बिंदु का नाम है -2,3 और दूसरे बिंदु का नाम है बेटा -3,4। ठीक है, एक्स अक्ष पर बोल रखा है। एक्स अक्ष पे बोला है, तो एक्स अक्ष के लिए माना वो बिंदु, एक्स अक्ष के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु x, 0 है। तो अगर ये बिंदु निकालना है, विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो अनुपात हमें नहीं मालूम। ठीक है, विभाजन सूत्र से अनुपात भी हम निकाल सकते हैं, चूंकि यहाँ लिख देना, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। विभाजन सूत्र से, ठीक है, आपको पता है वाई निर्देशांक पता है ना आंकिक मान में, तो आंकिक मान लेके ही अनुपात निकालते हैं हमेशा। तो सूत्र क्या होगा? m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, है कि नहीं? तो ये बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कोई दिक्कत नहीं, y का मान हमारा 0 है। m1 y2 का मान 4, m2 y1 का मान 3। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2। बट्टे में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं, 3 से गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। किसी को भी 0 से गुणा करो 0 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 4m1 प्लस के 3m2। तो 3m2 इधर आ गया, इधर 4m1 बचा। तो ये 4 गुणे में था कि बट्टे में आ गया m1, और ये इधर आ गया, 3 गुणे में था ना, इधर बट्टे में आ जाएगा। सॉरी, m2 इधर गुणे में था ना, इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस माइनस का फर्क भी है, तो m1 का मान कितना है, ये चीज़ है। लेकिन इस चीज़ से अगर देखोगे, मैं थोड़ा रीचेक भी करूँगा, m1 m2 का जो अनुपात है माइनस में आएगा, लेकिन प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस तो करेंगे अभी, लेकिन और एक फ़ायदा इसमें ये था क्योंकि समदुरस्त बोला था। ठीक है, समदुरस्त बोला है, ये कंडीशन भी लगा के दिखा देता हूँ समदुरस्त के लिए। समदुरस्त के लिए क्या होगा ना बेटा, AP बराबर क्या हो जाएगा, PB। ये लगा के देखते हैं, ये बेस्ट मेथड है। अब इससे भी ट्राई करेंगे क्या आता है कि नहीं आता है, फिर पता लग जाएगा कि क्या सही है कि गलत। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समदुरस्त के लिए यही होता है, AP बराबर PB, तो यही बेस्ट रहेगा। ठीक है, AP मतलब A और P के बीच की दूरी, PB मतलब P और B के बीच की दूरी, है कि नहीं? सूत्र क्या होता है बेटा? जगह कम हो गया ना, x1 या x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, इससे आसान हो जाएगा बल्कि, और ये ज़्यादा आसान है, इससे लंबा पड़ेगा, ये मत करना, इससे लंबा पड़ेगा, ये आसान है। फिर क्या करोगे, x1 माइनस x2 इधर, तो प्लस हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो वर्क करने पर अंडर हट जाते हैं, यहाँ से अंडर हटेगा, अंदर खोल देते हैं। A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB माइनस 3 का वर्ग 9। यहाँ पर भी A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB 4 का वर्ग 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाओ, है ना? तो देखो 4 और 9 कितना हो गया, 13। और यहाँ से हो जाएगा 6x, 16 और 9 25। तो संख्याओं को इस तरफ लाओ, 25 प्लस का आगे इधर माइनस का हो गया, और ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, है ना? तो 13 में से 25 घटाएंगे, कितना जाएगा, -12 और यहाँ से 2x 2 छंग, तो x का मान आ जाएगा -6। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, -6,0। तो यही बेस्ट मेथड है, इसे मत लगाना विभाजन सूत्र वाला। इससे भी हो जाएगा, बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे बल्कि लंबा पड़ेगा। तो लंबा मेथड सीखो ही मत। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं अथवा वाला।
इसको इसको मिलाने वाली रेखा के बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभक्त करते हैं? हाँ, अब देखते हैं अथवा वाला प्रश्न। ठीक, सो हमारे पास जो बिंदु है, रेखाखंड है 11,8, दूसरा है 1,3, इसके बीच कहीं पर एक बिंदु है 7,6, इसे किस अनुपात में विभक्त करता है? मान लेंगे m1 अनुपात m2 में विभक्त करते हैं, वही हमें निकालना है। माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है, x के ले लो y के ले लो, दोनों के लिए हो जाएगा। x के लिए करते हैं m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, x का मान क्या है? 7, ये x1 y1 x2 y2, m1 पता नहीं, x2 का मान कितना है? 11, सॉरी 1, m2 पता नहीं, x1 का मान है 11 और m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक ले लो, तिरछे गुणा करेंगे 7m1 प्लस 7m2, ये हो जाएगा 1m1 11m2। ठीक है ना, m1 को एक तरफ लाओ और m2 को एक तरफ लाओ, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6m1, 11 में 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4m2, 2 दूनी 4, 2 3 6। ये m2 इधर गुणे में था कि बट्टे में आ गया, ये 3 इधर गुणे में था, इधर बट्टे में चला गया। बट्टे का मतलब क्या होता है? अनुपात। सो आंसर क्या आ जाएगा? 2:3। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2:3 आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये पेज पूरा, ये पेज है ना, वीडियो पे बने रहना। कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में चॉइस दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 sin 17 cos 73 प्लस 2 इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबको पता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, क्योंकि इनकी त्रिकोणमिति मान तो टेबल में है ही नहीं। तो क्या करते हैं, जब ऐसे आते तो एक को बदलना होता है। तो वैसे इसका मान 1 आना है, लेकिन बदल के दिखाना पड़ेगा। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे? 73 आ जाए, 90 में से हम कितना घटाएंगे? 17 आ जाए, 73। ऊपर वाला बदला, नीचे वाला वैसे के वैसे रखो। कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे? 67 आ जाए, 23। ऊपर वाला बदल दे, नीचे वाला वैसे रखो। साइन 90 में से हम कितना घटाएंगे? 15 आ जाए, 75। ऊपर वाला बदला है, नीचे वाला वैसे का वैसे रखो। मर्जी है, किसी को बदल सकते हैं। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यह होता है साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थीटा की जगह पर 23 है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस आएगा, कॉस 75, नीचे भी है कॉस 75। तो ये कट के 1 आएगा, 5 एकम 5, ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा। तो 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सो हमसे क्या बोल रहा है? माध्य निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है इसका। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारे यहाँ पर हमें दे रखा है वर्ग अंतराल और यहाँ पर हमें दे रखा है बारंबारता। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ठीक है। 12 नंबर था 6, 10, 13, 7, 4। अब हमें 2 कॉलम यहाँ पर और चाहिए होगा, x भी चाहिए होगा और फिर हमें यहाँ fx चाहिए होगा, है ना। तो x कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे, 10 का आधा 5 आ जाएगा। 10 के अंदर जोड़ते रहो, 15, 25, 35, 45। अब क्या करना है, f और x के गुणा करना है, 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 150, 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, है ना। 13 दूनी 26, 26 और 6 32, हाँ 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 3 21, 21 और 3 24, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 चक्कू 16 और 2 18। अब क्या करना है बेटा, जोड़ना है, यहाँ से आगे 5 और 5 10, हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 14 और 8 22 और 1 23, हासिल लगा 2, 3 और 1 4 और 2 6, 7 और 2 9, 930। अब इसको भी जोड़ना है हमें, देखो 4 और 6 10, 20 और ये 20, 40, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। और माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये हमने क्या लगा, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया, डायरेक्ट मेथड। 930 बट्टे 40, 0 से 0 कटा, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 13 हो गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सो आंसर आ जाएगा 23.25। ये हमारा माध्य होगा इस क्वेश्चन का। आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अथवा भी है इस क्वेश्चन में, बहुलक निकालना है। सो बेटा बहुलक निकालना मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी सिखा रखा था, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ना, इस मॉडल पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 बार आ रखा है, तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कर रखा है, मतलब पहले वाले पार्ट में कर रखा है, तो इसे खुद बना लेना। और बहुलक निकालने के लिए हर बार आता ही आता है, होमवर्क है, यानी कि सॉल्व करो खुद और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है प्लीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेक्शन डी में, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। मतलब ग्राफ की मदद से हल करना है, और ग्राफ का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21, सेक्शन डी, ठीक है बेटा। दिया है, क्या दिया है, ठीक है। ये 2 हमें चीज़ें दे रखी हैं, तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा एक समीकरण से कम 2 बिंदु निकलते हैं, और जो बिंदु निकलेगा वो हमेशा कोशिश करना है कि वो पूर्णांक के रूप में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, एक बार समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यह है 3x - के 5y = 1। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि y का मान हम क्या रखें, x का मान हम क्या रखें, है ना। सो माना, देखो अगर मैं क्या करता हूँ ना, क्या कर देते हैं यहाँ पर, y का मान अगर मैं 1 मान लूँ, माना y = 1, क्या होगा, देखो 3x, तो ये 3 - के 5 हो जाएगा, - के 5 उधर के क्या हो जाएगा, +5। सोचना पड़ेगा। तो x का मान 2 आ गया, तो पहला बिंदु क्या आ जाएगा, पहले x आता है फिर y, एक बिंदु निकल गया, पूर्णांक है, परफेक्ट। सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं रखने से बात बनेगी। अब हम क्या रखें कि ऐसे पूरा परफेक्ट कट पिट के वही है, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। सो अब एक बार y का मान एक बार x का भी मान के देख लो, है ना। तो मैं क्या मान सकता हूँ, अगर मैं x की जगह पर -3 मान लूँ, माना x बराबर -3, देखो क्या होगा, -9 होगा, -9 उधर जाके क्या हो जाएगा, +9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
5 दूनी 10, तो y का मान माइनस के 2 आएगा। तो जो Q पॉइंट है वो माइनस के 3 माइनस के 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण से, उससे भी बिंदु निकालने पड़ेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 3 है ना। अब इसमें भी वही सोचो भाई, यदि x का मान मैं 0 मानता हूँ तो 2 गुणा 0 0, तो 0 में से कुछ भी घटाओ वही रहते हैं, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 3। तो जो r बिंदु x का मान आपने 0 माना, y का मान आपको माइनस के 3 मिला। ठीक है, जो एक बार आ चुका उसको आप दोबारा नहीं मान सकते पुनः। अब की बार क्या माने, x का मान ही मान लो, y सिंपल आ जाएगा। माना x बराबर माइनस के 1 मान लेते हैं, x बराबर -1, तो 2 माइनस 1, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 5। x आपने माइनस के 1 माना तो y आपको माइनस का 5 मिला। तो दो अलग अलग बिंदु हमने निकाल दिए दोनों समीकरण से, सिंपल। अब हमें क्या करना है, बस ग्राफ पेपर में इसको हल कर देना है। भाई ग्राफ पेपर, ये मैंने ग्राफ पेपर भी ले लिया आपके लिए। अब मैं आपको इसमें हल करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। सो देखो बेटा, स्केल कहाँ है मेरा, भाई साहब, x का मान माइनस में ज़्यादा है ना, हाँ, तो माइनस में 5 तो दिखाना ही पड़ेगा। ये सब आपको पेंसिल से करना है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्ज़ाम में पेंसिल से करना है। मैं तो आपको डार्क दिखे इसलिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ। इधर आपका क्या होता है बेटा, x पॉजिटिव में, इधर आपका x नेगेटिव में, इधर y आपका पॉजिटिव में, इधर y आपका नेगेटिव में, है ना। इधर आपका 0,0, यहाँ x का मान 1 2 3 4 ले लिया। इधर आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ y का मान प्लस का 1, प्लस का 2 3 4 5। ठीक है, सो बिंदु पे आ जाते हैं। पहला बिंदु क्या है बेटा, 2,1, x पे 2 y पे 1, ये मेरा P बिंदु। और फिर है x पे -3 y पे -2, x पे -3 y पे -2, यहाँ पे बिंदु आ गया Q। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ठीक, यही है, खींच दिया रेखा। अब इसका नाम भी लिखना है रेखा का, क्या नाम था बेटा, 3x माइनस 5y बराबर 1। ये सब आपको पेंसिल से ही करना है एग्जाम में। फिर दूसरा समीकरण पे आ जाओ, 0,-3, x पे 0 y पे -3, यहाँ पर पहला बिंदु है। ठीक है, और x पे -1 y पे -5, x पे -1 y पे -5, तो यहाँ पे आ गया। ये हमारा R बिंदु था, ये हमारा H बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है। देखो, जब मिलाया ये बिंदु इधर आके कट किया P बिंदु पे, और P बिंदु तो हमें पहले से ही पता है, कटान बिंदु देखनी होती है। कटान बिंदु कैसे पता करते हैं, x पे कितना गया 2 और y पे कितना गया 1, तो ये बिंदु है 2,1। तो जो आपका हल होगा वो आएगा 2,1, यानी कि x का मान आपका 2 है और y का मान आपका 1 है, आंसर। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना था, हमने हटाक से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये भी आलेखीय विधि से करना था, ये भी आलेखीय विधि से करना है, तो बेटा ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है ना। डिक्टो वैसा ही क्वेश्चन है, इसे आप खुद से बनाना, जैसे अभी हमने किया डिक्टो डिक्टो वैसे ही होगा, ठीक। अब बेटा मेरे पास ना वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने पार्ट 1 में किया था। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 में व्यक्त करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है किसका, एक्सरसाइज 11.1 का, मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसे भी आप कर लेना, ठीक है। जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि मेरे पास अभी ना वो गोला प्रकार वगैरह ये सब नहीं है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि तो आपको पहले से ही आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये मैंने पहले ही करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। फिर से हमें इस बारंबारता बंटन का क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, या फिर इसका फिर से बहुलक निकालना है। आप देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है, कि सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कोई नहीं, कर देते हैं। तो माध्यक निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। पहले हमें क्या निकालना है, माध्यक, पहले वाले में। तो यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, f, फिर हमें निकालना पड़ता है x, और फिर हमें निकालना पड़ेगा fx। किसी विधि का उल्लेख नहीं किया है तो आपकी मर्जी है, किसी विधि का वो लगाएं। हम लगाएंगे डायरेक्ट मेथड, क्योंकि वो सबसे आसान है। ठीक है, f हमें दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, ठीक है बेटा। x हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो। 25 का आधा 12.5, 25 का है यार, 35 है ना, 17.5, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा, 17.5। कितने कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, 15 जोड़ दे जाओ, ठीक है। 17 में 15 जोड़ दो, 7 और 5 12, हासिल लगा 1 और 1 2 3, 32.5। फिर 15 जोड़ोगे, 47.5। फिर 15 जोड़ोगे, 62.5। फिर 15 जोड़ोगे, 15 जोड़ देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, f और x की गुणा करनी है, ठीक है। इसकी गुणा इससे करना है, इसकी गुणा इससे करना है, इसकी गुणा इससे करनी 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 है। फिर हमें fx मिलेगा, फिर हमें क्या करना है, हल करना है। तो मल्टीप्लाई करना है, 17.5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 105 आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 32.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 20 से, ठीक है। तो ये 650 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 47.5 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो ये आपका आ जाएगा 2090। फिर हमें 62.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 26 से, तो ये आ जाएगा 1625, ठीक है। फिर आपको 77.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आपका दे देगा 232.5, ठीक है। और फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 92.5 को किससे, 1 से, तो 92.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप सबको ऐड कीजिए, तो ये 92.5 और ये 0.5, 93 समझ लो। 93 में ऐड करना है 232, 232 है ना, उस पर मुझे ऐड करना है 1625, ठीक है। उसमें मुझे ऐड करना है 2090, उस पर मुझे ऐड करना है 650, और उसमें मुझे ऐड करना है 105,
ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा 93, 232, फिर 1625, 2090, 650 और फिर 105। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4795। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। अब इसको ऐड करो, देखो बेटा, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 50, 50 और 30, 80 और 2, 100 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो माध्य में निकालना है। सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा प्रत्यक्ष विधि। तो एफ एक्स कितना है 47.95 अपॉन 100, तो 0.2 स्थान के बाद 47.95, ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसका बहुलक निकालना है। देख रहे बहुलक कितनी बार आ रखा है। सो बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। अब ये जो बंटन दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो बहुलक में क्या होता है बेटा, सबसे बड़ी बारंबारता ये है, तो ये मेरा क्या है बेटा, F1, इसके बाद वाला F2, इससे पहले वाला F1, और ये जो अंतराल है इसे हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है वो 40 है, और कितने कितने का अंतर है, 20-20 का अंतर है। सब कुछ हो गया। अब बहुलक का सूत्र लगाओ। बहुलक का सूत्र L F1 माइनस F0 गुणा H 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान कितना है बेटा, 40, F1 का मान है 12, F1 माइनस F2 ये होता है F0, है ना, ये 12, F0 का मान है 10, H का मान है 20, 2F1 12 दूनी 24, फिर F0 10, F2 है हमारा 6। ठीक है, तो 40, यहाँ से 2 बचेगा, 40 हो जाएगा, और 24 में से 16 घटाएंगे 8 आ जाएगा, 8 × 40, तो 40 + 5 आंसर आ जाएगा 45। सो जो बहुलक होगा वो हमारा 45 होगा। ठीक है, आराम से बन गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए और ये पूरा मॉडल पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही करा रखा था, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ऐसे ढेर सारे मॉडल पेपर मैंने करा रखे हैं। वीडियो लिस्ट को ज़रूर चेक करें, प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कराई जा रही है और कम्प्लीट है, जो कि फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे।